हिसार की एक बहुत बड़ी समस्या, लगातार सालों से बनी आ रही एक समस्या, जिसके समाधान के लिए तमाम अधिकारी जो है कोशिश करते रहे, लेकिन रिजल्ट जीरो निकला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आजाद नगर क्षेत्र की, जहां पर केवल कागजों में ही सुनवाई हुई, कागजों में ही काम हुआ, जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पाया। और उसी मामले पर अभी प्रकाश डालने के लिए मैं इस समय पहुंचा हूं। नमस्कार। आजाद नगर की समस्या जिसका जिक्र मैं आपके लिए कर रहा हूं कि यहां पर गंदे पानी की समस्या लगातार आ रही है। पानी की सप्लाई में भी जो गंदा पानी आ रहा है, लाइनें सीवरेज की लगातार रुकी हुई हैं, सीवरेज ओवरफ्लो है। और इस आजाद नगर और नवदीप कॉलोनी की बड़ी समस्या को लेकर हम आवाज उठा रहे हैं और इस बड़ी समस्या को आज उठाया भी गया है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ और कैसे के इस खबर को जो हम आपके आगे लेकर आए हैं, किस तरीके से इसमें पूर्ति हुई, वो हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल आपको बता देता हूं कि बनवारी लाल, जी हाँ, डॉक्टर बनवारी लाल, जो कि जन स्वास्थ्य विभाग के और जो है मंत्री हैं, वो हिसार में पहुंचे और 20 जनवरी पर ध्वजारोहण किया और उसके साथ ही जो है आज यहाँ पहुंचे हैं प्रद्युमन जोशीला जी के यहाँ। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं उनसे, क्या कुछ रहा, क्या कुछ बातचीत हुई। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, आज जिस तरीके से यहाँ पर आज जन स्वास्थ्य मंत्री जो है आए और आपकी बातचीत भी हुई, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, आजाद नगर के क्षेत्र के लोग भारी संख्या में मैंने सुना यहाँ इकट्ठा हुए थे। क्या कुछ रहा और क्या आजाद नगर की समस्या का कहीं जिक्र हुआ या नहीं हुआ? क्या सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हरियाणा प्रदेश के जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी, वो हमारे आजाद नगर स्थित आवास पर पहुंचे। यहाँ सैकड़ों की संख्या में नड़वा विधानसभा क्षेत्र और आजाद नगर और पूरे हिसार जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने उनका स्वागत किया। और पिछले काफी समय से एक बहुत बड़ी समस्या जो पूरे आजाद नगर क्षेत्र में थी, यहाँ दूषित पानी आ रहा था और इसके अलावा सीवरेज का बड़ा भारी जो है ओवरफ्लो चल रहा था, कहीं सीवरेज ब्लॉक हो रहे थे। उसको लेकर के मंत्री जी के सामने बात रखी गई। उस पर प्रदेश के जो जन स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए तमाम अधिकारियों को तुरंत जो है कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। और जितने भी लोग यहाँ आए हुए थे, उन्होंने विशेषकर आजाद नगर, जिसको एक मिनी भारत भी कहते हैं, यहाँ अलग अलग जो है राज्यों और अलग अलग जिलों के लोग रहते हैं। और हिसार जिले के भी नगर निगम की अगर बात करें तो 2 वार्ड इस आजाद नगर में आते हैं, 18 और 19 नंबर। सबसे बड़ा ये एरिया है, नड़वा विधानसभा क्षेत्र में आता है। उसके बावजूद यहाँ सीवरेज का और पानी का, पीने के पानी का बड़ा बुरा हाल है। दूषित पानी आ रहा है, जिस पर काफी संख्या में महिलाओं ने भी और जो है पुरुषों ने भी मंत्री जी के सामने बात रखी। और उन्होंने यहाँ जो अधिकारी आए हुए थे हमारे निवास पर, उन्हीं को जो है तुरंत आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का स्थायी समाधान करो। सर, अक्सर होता है कि मंत्री जी कह जाते हैं लेकिन अधिकारी काम नहीं करते। क्या अब सख्त लहजे में उन्हें आदेश दिए गए हैं? क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर काम नहीं होता है समय पर? देखो, डॉक्टर बनवारी लाल एक काम करने वाले मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं और पिछली जो मनोहर जी की कैबिनेट थी, उसमें भी वो एक ऐसे मंत्री थे जो दोबारा जीत करके आए। वरना तो लगभग बहुत जो बड़े बड़े मंत्री थे वो सारे चुनाव हार गए थे। उनकी कार्य करने की जो शैली है, उसको देखते हुए बावड़ की जनता ने उनको दोबारा से जिताया। पिछली बार वो राज्य मंत्री थे, इस बार मनोहर सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्होंने तुरंत बड़े सख्त लहजे में ये कहा कि ये समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए। इस पर अधिकारियों ने 1 महीने का समय लिया है कि 1 महीने में हम इस आजाद नगर क्षेत्र की जो ये समस्या है वर्षों पुरानी, इसको पूर्ण रूप से जो है निदान करेंगे और इसका स्थायी समाधान करेंगे। एक बात उन्होंने और भी कही कि कोई टेम्परेरी नहीं करना, कोई भी चीज बिल्कुल स्थायी समाधान होना चाहिए। और धरातल पर आप चेक करो कि समस्या क्या है। प्रद्युमन जी, आप समस्या तो उठाते रहते हैं लेकिन कार्रवाई पता नहीं होती है या नहीं होती है। पिछले दिनों बिजली मंत्री भी यहाँ पर आए थे, कहा जा रहा था कि बिजली मंत्री आ रहे हैं, बड़ी कार्रवाई होगी, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, जो समस्याएं उन्हें दूर किया जाएगा। क्या उस पर कुछ हुआ भी या नहीं हुआ, या वो कागजों में सिमट गया सारा काम? देखो, ऐसा है, मेरे निवास स्थान पर जो भी मंत्री आता है प्रदेश सरकार के, लगभग आधा दर्जन मंत्री आ चुके हैं। चाहे वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी की बात हो, वो 5 तारीख को आए और उस दिन उन्होंने जितने भी लोगों ने दरखास्त यहाँ दी, वो तमाम काम तुरंत प्रभाव से हुए। और लोगों ने बिजली मंत्री का भी और मेरा भी धन्यवाद किया। एक भी काम, जितनी दरखास्तें दी थी, उसका कोई पेंडिंग नहीं है। उससे पहले चाहे वो कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी आए हों या हरियाणा के जो विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, वो आए, तो उन्होंने भी जो जो घोषणाएं की
उनमें अधिकतर जो है हो चुकी हैं कि कुछ पर काम चल रहा है। कोई थोथे जो है लुभावने वादे ना तो मैं किसी मंत्री को करने देता ना मैं खुद करता। जो काम बनने वाला है सिर्फ उसी के यहाँ भरवाते हैं और वो काम तुरंत प्रभाव से होता है। जी। सर, इनकी बात से कितने सहमत रखते हैं आप, ये बताइए जोशीला साहब की बात। मैं तो पूरा सहमत। आपका नाम बताएं सर। मेरा सतपाल शर्मा, पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी उकलाना, कष्ट निवारण समिति सदस्य हिसार। मेरा जो ना पुराने मित्र हैं श्री जोशीला जी और मेरे पारिवारिक जो ना जी आना जाना है जी। तो मैं तो इनको बड़ा अच्छी तरह से लगातार मंत्रियों को बुलाते रहते हैं, समस्याएं सुनाते रहते हैं, क्या होता है समाधान? हाँ बिल्कुल, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ कि इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है और ये काम करवाने में सक्षम है। और मंत्री जी आते हैं तो वैसे नहीं है, इनमें कोई न कोई गुण है, ये मतलब काम करवाते भी हैं और जो ना जी अपने पब्लिक को संतुष्ट भी करते हैं। काम करवाने का इनका अच्छा तरीका है, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ इनकी बातों से जी। सर, मुझे अभी संतुष्टि नहीं हो रही, आप और बताइए क्या इनकी बातों में संतुष्टि है? आपको क्या लग रहा है, सच्ची बात है कि ये काम करवा रहे हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करवाते हैं। कोई भी जो ये बात मंत्री जी को कहते हैं तो मंत्री जी इनकी बात को प्रायोरिटी पर लेते हैं और बहुत सी समस्याओं का समाधान इन्होंने आजाद नगर में पहले भी करवाया है और अब भी लगातार प्रयासरत हैं कि नलवा विधानसभा क्षेत्र में जितनी समस्याएं हैं या आजाद नगर में जितनी समस्याएं हैं या इनका ये मिलनसार है तो इनका क्षेत्र बहुत बड़ा है। जो भी लोग इनके संपर्क में आते हैं उन्हें बिल्कुल दिल से ये काम करवाने का पूरा प्रयास करते हैं और बहुत से काम इन्होंने करवा दिए। चलिए, शुभ नाम आपका? वीर सिंह, मैं स्वामी दीप्तानंद अवधूत आश्रम खरड़ अलीपुर से हूँ। ये एक बात और जानना चाहेंगे, आप ऐसे क्या फूक मार के लाते हो? मंत्री हमारे घर नहीं आते, आपके घर कैसे आ जाते हैं? आप सभी मंत्रियों को बुला लेते हो, ऐसे चक्कर क्या है ये तो बता दो। और मैंने तो सुना आने वाले टाइम में अब भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, ये सब प्यार प्रेम का बात है और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मैं कभी कोई झूठ नहीं बोलता, ना किसी को कोई गोली देता। जो बात है साफ कहना, सुखी रहना। मंत्रियों को भी मैं स्पष्ट यही बात कहता हूं कि अगर ये काम बस का तो है तो हाँ भरो, वरना मत भरना। आज आजाद नगर ही नहीं बल्कि नलवा हल्के के भी, जैसे बासड़ा गांव से लोग आए हुए थे, छाड़वा गांव से थे, पनियार से थे, जहां से भी लोग थे, दाईमा से थे, उनकी भी जो मांगे थी उन सभी को तुरंत प्रभाव से मंत्री जी ने पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा भी अलग अलग, चाहे वो उकलाना हल्के के हों, यहाँ तक कि तुसाम, बवानी खेड़ा, तमाम विधानसभा क्षेत्रों से लोग आए हुए थे। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो मेरा ये निश्चित है कि 2024 का विधानसभा चुनाव हर हालात में हम लड़ेंगे और जीत के लिए लड़ेंगे और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से और नलवा विधानसभा क्षेत्र की जो बहादुर और सम्मानित जनता है उनके प्यार, साथ, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से निश्चित रूप से जीत करके प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे। और पहुंचते ही एक विधायक और एक मंत्री का ये काम नहीं होता। मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूं कि विधायक और जो है गली और नालियों का उद्घाटन करते हैं। हमारे चाहे नलवा विधानसभा क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं, ये पिछले 15 साल से नया विधानसभा क्षेत्र बना है। 15 साल में जो 2 जनप्रतिनिधि यहां से चुने गए, दोनों ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर वो कुछ करते तो आज इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। फिर एक काम और करो ना, आप यहाँ के जो विधायक है डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा नलवा से, उनको भी बुला लीजिए, उनको भी समस्या से रूबरू करवा लीजिए। नहीं, डिप्टी स्पीकर तो हर रोज नलवा विधानसभा क्षेत्र से वाकिफ तो वो है, अगर वो चाहें, क्योंकि प्रदेश की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, राज्यसभा के एमपी हैं, लगातार दूसरी बार से वो विधायक हैं, उससे पहले वो जिला पार्षद भी रहे हैं, लेकिन वो वाकिफ होते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते। वरना डिप्टी स्पीकर तो विधायकों से भी ऊपर हो गया, मंत्रियों से भी ऊपर हो गया, लेकिन वो उनकी एक नीति और जो नीयत है काम करने की, वो मुझे सही नहीं लग रही। वो कह रहे मैंने इतना काम किया जितना आज तक किसी ने किया ही नहीं होगा इस क्षेत्र में, आप कह रहे हो काम नहीं कर। देखो, आपको एक खास बात बताता हूँ, डिप्टी स्पीकर जी गंगवा गांव के हैं और उनकी ससुराल आर्य नगर में है। गंगवा से आर्य नगर 4-5 किलोमीटर है, वो रोड भी आज तक उनके कार्यकाल में नहीं बना है। दूसरी बात, हिसार से तोशाम रोड, जो नलवा गांव जिसका मुख्यालय पड़ता है नलवा विधानसभा क्षेत्र का, उस नलवा गांव से जो होकर के जो रोड गुजरता है हिसार तोशाम रोड, वो इतना ज्यादा खराब है कि आप पैदल चलना भी उस पर बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा नलवा विधानसभा क्षेत्र में कोई नया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई कुछ भी एक काम भी जो है प्रदेश के माननीय जो डिप्टी स्पीकर हैं वो, या उससे पहले जो प्रोफेसर संपत सिंह रहे, उन्होंने अगर सही ढंग से काम करते, क्योंकि विधायक और मंत्रियों का काम ये होता है कि वो कोई बड़ी इंडस्ट्री लगवाएं, कोई बड़ा यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाएं, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बनवाएं, लेकिन वो तो सिर्फ गली और नालियों के उद्घाटन तक सीमित हैं। इसके अलावा जो है माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय कुछ नहीं करवा पा रहे।
चलिए पूरा जी। मामला आपने, धन्यवाद आपका। प्रद्युमन जोशीला जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने पूरी बातचीत रखी और बताया भी किस तरीके से वो उन्होंने प्रयास किया, और यहाँ के जो विधायक हैं उनके बारे में भी आप जाना कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिलहाल बात यह है कि बनवारी लाल जी यहाँ पर पहुंचे और आजाद नगर की बड़ी समस्या जो बरसों से चली आ रही थी उसके समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई के आदेश जो है दे दिए गए हैं, और कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर या उससे पहले ही जो है इस समस्या का समाधान हो जाएगा, जिसके अंदर सीवरेज की समस्या है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, या पानी की समस्या है जिसमें गंदा पानी आ रहा है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण अपडेट। जुड़े रहे आपके साथ, फिर हम जुड़ेंगे नई ताजा अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।